देश अपनी आज़ादी के अमृत महोत्सव काल में है। ऐसे में उन महत्वपूर्ण लोगों को याद करना बहुत जरूरी है जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बड़ा योगदान दिया। ऐसे ही नामों में एक हैं अब्दुल क़य्यूम अंसारी। अब्दुल क़य्यूम अंसारी एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको बाबा कौम के नाम से जाना जाता है। अब्दुल क़य्यूम अंसारी का जन्म 1 जुलाई 1905 को बिहार के गांव बहरी ऑन सुन में हुआ था। उनका परिवार बेहद साधारण था। अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। वह खुद लोगों के बीच जाते थे और देश की आज़ादी के लिए जागरूकता फैलाते थे। स्थानीय स्तर पर अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने उच्चतर शिक्षा के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय का रुख किया। क़य्यूम अंसारी महज 15 साल की उम्र में इलाहाबाद लीडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए और 16 की उम्र में उन्हें अंग्रेजी सियासत के विरुद्ध प्रदर्शन करने के जुर्म में जेल जाना पड़ा था। रिहाई के बाद क़य्यूम अंसारी रियाजुद्दीन एडवोकेट के साथ इलाहाबाद में आनंद भवन जाकर सर क्रिप्स से मिले और मिलकर 6 पॉइंट प्रोग्राम सर क्रिप्स के सामने पेश कर पूरे देश में फैले हुए मुसलमानों के मसलों के हल की मांग की। देश की आज़ादी के बाद अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर जब पाकिस्तान ने हमला किया तो उस दौरान उस हमले की मजम्मत करने वाले वे भारत के पहले मुस्लिम नेता की शक्ल में सामने आए और भारत के एक अच्छे सपूत और अच्छे नागरिक की तरह पाकिस्तान हुकूमत का मुकाबला करने के लिए मुस्लिम आवाम को बेदार करने के लिए बड़ी मेहनत की। इसी के नतीजे में उन्होंने मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने के लिए 1957 में मुस्लिम यूथ कश्मीर फ्रंट की बुनियाद डाली। 1948 के दौरान उन्होंने हैदराबाद में हैदराबादी रज़ाकारों के भारत सरकार के खिलाफ बगावत में हिंदुस्तानी हुकूमत का खुलकर समर्थन किया और इस चीज के लिए भारतीय मुसलमान के अंदर बेदारी पैदा की, जिसके नतीजे में निजाम हैदराबाद को सरकार से समझौता करना पड़ा। 1919 में जब महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का आह्वान किया तो उसमें उनकी अहम भूमिका रही। 1920 में राष्ट्रपिता गांधी जी के आह्वान पर अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने बिहार राज्य से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया। 1927 में उन्होंने साइमन कमीशन के भारत आगमन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 1937 से 1938 में अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने मोमिन आंदोलन की शुरुआत की और उन्होंने सामाजिक संगठन मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना भी की। 1940 में उन्होंने मुस्लिम लीग की अलगाववादी नीतियों और पाकिस्तान की मांग का जमकर विरोध किया। उन्होंने 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अगुवाई में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। भारत के बंटवारे का उन्होंने विरोध किया था। अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने 1947 में भारत के बंटवारे की मुखालफत की और मुस्लिम समुदाय से अपील की कि वे भारत को छोड़कर पाकिस्तान न जाएं। आज़ादी से पहले बिहार में हुए विधानसभा चुनाव में उनके 6 विधायक जीते तथा श्री कृष्णा सिंह की सरकार बनी तो उन्हें मंत्री बनाया गया। आज़ादी के बाद बिहार सरकार में वे लगातार 17 साल कैबिनेट मंत्री भी रहे। बिहार की रियासत में एक वक्त ऐसा भी आया जब बाबा कौम अब्दुल क़य्यूम अंसारी को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नवाजा जा रहा था। उस वक्त अशरफ तबके ने उनकी जमकर मुखालफत की। 1953 में ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास कमीशन यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करवाना अंसारी का एक बहुत बड़ा कदम था। अपने जीवन काल में उन्होंने देश के कमजोर वर्गों के विकास के लिए बहुत जोर दिया। अब्दुल क़य्यूम अंसारी भारत के हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक थे। भारतीय डाक सेवा ने 2005 में उनकी याद में डाक टिकट भी जारी किया। क़य्यूम अंसारी ने शुरुआत से ही जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया। मुस्लिम लीग एक अलगाववादी संगठन है। उनका ऐसा मानना था अब्दुल क़य्यूम अंसारी हमेशा भारत की एकता और अखंडता पर जोर देते रहे। उनका मानना था कि भारत माता की 2 आंखें हैं, हिंदू और मुस्लिम। दोनों आंखें हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए ताकि देश की अखंडता और एकता बचाई जा सके। इनके नेतृत्व में पहली बिहार विधानसभा चुनाव में कई मोमिन कॉन्फ्रेंस के नेता चुनकर विधानसभा पहुंचे। मोमिन कॉन्फ्रेंस की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने इनका विलय अपनी पार्टी में कर लिया। बाद में मोमिन कॉन्फ्रेंस को सामाजिक सरोकार का संगठन कांग्रेस पार्टी द्वारा बना दिया गया। आगे चलकर आज भी ये संगठन पूरे देश में हमारे समाज के दबे कुचले पिछले वर्गों के उन्नति उत्थान के लिए कार्य कर रहा है। आज अगर उसी मोमिन कॉन्फ्रेंस की बात करें तो कई नेता
लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद और कई राजनीतिक पदों पर आसीन रहे। बाबे कौम महान स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल कयूम अंसारी ने 18 जनवरी 1973 को अंतिम सांस ली। एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हर साल 1 जुलाई को उनकी महानता के तौर पर उन्हें याद किया जाता है और पसमानदा समाज उन्हें आदर्श के रूप में याद करता है और उनके द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दिए गए योगदान को हमेशा याद